जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल से जुड़ा एक उपाय कि अगर आप इसे करते हैं, इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये आपको बताऊंगी कि देखिए जो लड्डू गोपाल हैं उनको एक बच्चे के रूप में आप जानते हैं कि उनकी सेवा की जाती है एक बच्चे की तरीके। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग नियम है उनको पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल को बस ले आते हैं, उनका पूजन कर देते हैं, उसके बाद वो शाम का पूजन कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा पूरी हो गई। तो ऐसा नहीं किया जाता है। आप उनको नहलाइए, उन्हें स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उन्हें वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के साथ साथ उन्हें अच्छे से अच्छा भोग अर्पित करिए। और इसके साथ साथ आपको जो एक ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सुख समृद्धि का वास कैसे होगा। जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो भोग अर्पित जब आप करते हैं तो उनको कोशिश करिए कि या तो आप उन्हें जो आपका सोने का हो पात्र, उसमें भगवान को भोग लगाइए या चांदी के पात्र में भोग लगाइए। देखिए ये जो दो चीज़ें होती है, अगर आप इसमें भोग लगाते हैं तो आपके घर में क्या होगा कि सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए कि आप या तो पीतल में लगा सकते हैं या फिर तांबे के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप इस पात्र में उनको भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वास होगा। पर ये ध्यान रखिए कि किसी भी स्टील के बर्तन में आपको भगवान को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके साथ आपको क्या करना है कि आप भगवान को सुलाइए, आप उनको शयन करवाइए। आप ऐसा नहीं है कि आप आराम कर लेते हैं और भगवान जगते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर घरों में ऐसा देखा जाता है कि जो लड्डू गोपाल हैं उनका केवल पर्दा डाल दिया जाता है, पर उन्हें सुलाया नहीं जाता है। तो आप उनके लिए एक बेड हो या कोई खटिया वगैरह होती है, वृंदावन में मिलती है, कई जगहों पे मिलती होगी, तो आप उसे ले आइए, उस पे बिस्तर बिछाइए और अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाइए। तो इस तरीके से उन्हें शयन करवाना चाहिए। तो उन्हें शयन करवाइए और शयन करवा करके उन्हें कितनी बार शयन करें, तो कम से कम उन्हें 2 बार, आप 2 बार तो उन्हें करवाइए। एक दोपहर के समय आप उन्हें सुला दीजिए अगर आपको टाइम मिले। और इसके साथ साथ रात को तो आपको ज़रूर ही सुलाना है। जो अपने लड्डू गोपाल हैं उनको रात को ज़रूर सुलाना है। और रात को सुलाने से पहले ये ध्यान रखिए कि अपने लड्डू गोपाल को दूध ज़रूर अर्पित करिए, दूध का उन्हें भोग लगा दीजिए। जैसे लड्डू गोपाल सोने जा रहे हैं तो उन्हें दूध दे दीजिए, मिश्री डाल करके थोड़ा सा उन्हें दूध पिला दीजिए, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को भूख नहीं लगे। और जो शाम का भोजन है वो उन्हें करवा दीजिए रात्रि से पहले, तो वो सोने के पहले भोजन कर लेंगे। और जब सोने जा रहे हैं तो उन्हें दूध अर्पित कर दीजिए, जिससे कि वो दूध पी करके सो जाएंगे। तो पर इसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, तो लड्डू गोपाल को रजाई और कंबल दे करके ही सुलाएं। जो उनका क्या कहते हैं रजाई और कंबल है, उन्हें ज़रूर आप उनको उड़ा दें, अपने लड्डू गोपाल को उड़ा दें। क्योंकि आप देखते हैं सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल को ठंड लग सकती है। इसलिए आप उनके लिए कंबल लेकर के आएँ। जो कंबल या रजाई आपके यहाँ कुछ भी व्यवस्था हो पाए, वो लड्डू गोपाल को उड़ा करके और उनको लोरी गा करके आप उन्हें सुला सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको सुला दीजिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में जो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उसमें आपकी जो सुख समृद्धि है वो बढ़ जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो लड्डू गोपाल की पूजा होती है वो हमेशा आप देखते भगवान की जब भी सेवा की जाती है तो वो निश्चित से पुण्यों को ही देने वाली है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास करने वाली है। अगर आप जैसे कि आपके संतान नहीं है, तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि आप देखते लड्डू गोपाल की जो पूजा है उसका बहुत फल आता है। उनकी पूजा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान तो हमें किसी न किसी माध्यम से देना ही चाहते हैं फल। तो यहाँ पर अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती जाएगी, अगर आप उनको इस नियम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनको अपना मान के सेवा करते हैं। देखिए लड्डू गोपाल क्या है, लड्डू गोपाल जो है वो कृष्ण ही है और कृष्ण नारायण हैं, जिनकी सेवा में लक्ष्मी जी लगी रहती हैं। और आप अगर उन नारायण की सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास क्यों नहीं होगा, तो निश्चित रूप से होगा। और कब, जब आप उनकी भावपूर्वक सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लाई और आप बस प्रतिमा समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं कि बस हमने उन्हें तिलक कर दिया और बस हो गई हमारी पूजा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम भाव रखिए, अपनापन रखिए, जिससे कि जैसे आप एक बच्चे को करते हैं तो वैसे ही उनको लाड़ दुलार करिए, उन्हें प्यार से रखिए।
और उनके सोने का ख़ास ध्यान रखिए कि उन्हें सुलाया करिए। उन्हें कम से कम, जैसे आपके अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और तो भी आप उन्हें 2 बार सुला दीजिए, पर आप ये ध्यान रखिए कि रात्रि में आपको अपने लड्डू गोपाल को सुला देना है। उन्हें कोई आप सैया देखिए, उस पे आराम से सुला दीजिए उन्हें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अपने लड्डू गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ जाएँ वहाँ हो सके कि लड्डू गोपाल को लेकर के जाएँ। अगर नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप घर में अपने किसी एक मेंबर को छोड़ दें, जिससे कि वो लड्डू गोपाल की सेवा में रहे। अगर लड्डू गोपाल को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनको दे पाए, तो उसके लिए आप घर के एक मेंबर को घर पे ज़रूर छोड़ के जाइए, जो कि आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लड्डू गोपाल को सुला करके पर्दा ज़रूर आपको डाल देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया और पर्दा नहीं डाला। उसमें पर्दा डाल दीजिए, पर्दा डाल कर के आराम से अपने लड्डू गोपाल को सुला दीजिए। और बस इसी तरीके से अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो अगर आपके घर में संतान नहीं होगी, जैसे कोई दंपति हैं, तो दंपति के यहाँ संतान नहीं है, पति-पत्नी है, बहुत वर्षों से संतान नहीं है, तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा अपने संतान की तरीके करेंगे, तो निश्चित आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तो बिल्कुल कल्पवृक्ष हैं, जो आप उनसे माँगेंगे, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बस आप प्रेम भाव से उन्हें उनकी सेवा करिए। अगर आपसे कोई कीर्तन हो सकता है, क्योंकि देखिए भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, तो आप जब उनको भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते वक़्त आप थोड़ा भजन कर लिया करिए, थोड़ा नाम जप कर लिया करिए। वैसे आप नहीं कर पाते होंगे, पर जब भगवान को भोजन करा रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए भगवान का नाम जप कर लिया करिए, जिससे कि लड्डू गोपाल को भी सुख मिलेगा और आपका भी मन शांत रहेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।